श्री रामचरितमानस की अयोध्या कांड का 37वां श्लोक। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख बिहग बिहालो। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाई कहे नहीं कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जानकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदय करहूँ जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होयुरा। भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवधि बिनु रचि बनाए। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों की ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ बिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि पाठ गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। बिलाप करते करते ही राजा ने को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विदुरवाली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि निद परि नहीं काहू, राम दरस लाल साहु छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिवा, कहीं उदित रवि देख। जागे हूँ अजहूँ न अवधपति, कारण कौन विषेक। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवक की पीड़ा लगने लगी है, भीड़ लगी है। वे सब सूर्य की उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपुनित जागा, आजु हम ही बड़े अचरजु लागा। जागो सुमंत जगावहु जाई, कीजिए काजुर जाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक राजा ने जागा नहीं। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ। इनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे। गए सुमंतु तब राउर माही, देखी भयावत जात डेराई। धाई खाई जनु जाई नहेरा,
मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए और महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा कि भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरऊं देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कहीं जय जीव पै बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयहूँ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके और बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभी तस कही नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। वे अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परिन राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहीं न मरमु महेश। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इनका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार सब पूछे हुआई। चले सुमंत राय रुख जानी, लखी कुचाल के निकछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब फिर आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग पर ही न जाऊ पाऊ, राम ही बोली कहीं का राऊ। उर्धर धीरज गयऊँ दुआरे, पूछ ही सकल देखी मनु मारे। सुमंत सोच से व्याकुल हैं। रास्ते भर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए और सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का, गए जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु की न पिता समलेखा। सब लोग समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी को आते देखा तो पिता के सम्मान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, कुल दीप ही चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जागी, देखी लोग जहाँ तहाँ बिख बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर श्री राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले।
श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यहाँ यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज सामी परे उलखी सिंगिनी मानव बोधि गजराज। सूर्यकुल रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी ने देखकर कोई बड़ा गमराह कर गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही अवधिपति मोहि कहु मातु तात दुख कारण करिय जनत जय हो निवारण। सुनहु राम सब कारनु येहु राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कह कन्हे मोहि दुइत बरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भय भूप उर सोचू छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे तो 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचनु उत संकट परउ नरेश सकहु न तात आय सुधरहि सिर काटेउ कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिद्धार्थ करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय।